हर बुराई से बचो। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा, ज्यादा हाय हाय नहीं। चीराणी किम पथि न संधि दिशंति भिक्षाम, जब जमीन पर लेटने से काम चल जाए। जीवन में सुखी होने का मंत्र आप कहो तो मैं आपको दे दूं। कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? मैया सोलो मेरी माँ। दादाजी बैठ जाओ प्रभु। मैया ओ पीली मैया बैठो मेरी माँ, जल्दी बैठ जाओ। अच्छा बताओ, सुखी होने का मंत्र क्या है? सुखी होने का मंत्र है, जिसकी इच्छाएं जितनी कम उतना सुखी, और जिसकी इच्छाएं जितनी ज्यादा उतना सुख। और दुख कहां से है? इच्छाओं से। इच्छा ही सुख है और इच्छा ही दुख है। बोलो हाँ। जिसकी इच्छाएं कम, अच्छा जिसकी इच्छाएं खत्म, वो जिसकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी वो सुखी नहीं होगा, वो आनंद में रहेगा। जिसकी इच्छाएं कम हैं वो सुखी है। ज्यादा है, इच्छाएं किसी की भी हो सकती हैं। पैसे की इच्छा, स्त्री पुरुष की इच्छा, बेटा बेटी की इच्छा, पद प्रतिष्ठा की इच्छा, ये सारी इच्छाएं कांटे की तरह चुभती हैं, यही दर्द देती हैं। समझदार लोग इच्छाओं को ही समाप्त कर देते हैं। मेहनत करो, इच्छाएं न रखो। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम काम तो करते हैं पर हमारी कोई इच्छाएं थोड़ी हैं। इच्छाएं बस इतनी है कि सेवा चल रही है, चलती रहे, और वो भी चलाओ प्रभु, आप ना चलाओ तो आप जानो। उसमें भी कोई बहुत प्रेशर नहीं है, नहीं जी चलनी चाहिए, नहीं, आपका काम है प्रभु, आप जानो और आपका काम जाने। हमसे तो जितना होगा हम कर लेंगे, करना तो आपको ही है आगे। अर्जुन का काम है पीछे रहना, कृष्ण का काम है आगे। तो हमारे आगे प्रभु हैं, हम पीछे पीछे हैं, चलाओ ना चलाओ मर्जी आपकी। कोई इच्छा नहीं, इच्छाएं परेशान करती हैं, इसलिए कोई इच्छा नहीं। जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, मेरी इच्छा नहीं है। तो हम क्यों जबर, हम तो अपना काम करें, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इसलिए अनिरुद्धाचार्य केवल अपना कर्म करता है। कथा सुनाना मेरा कर्म है, जो बनता है सेवाएं करना, देख रेख करना, सब ठीक चल रहा है, कर्म करता हूं, आगे पूरी व्यवस्थाएं भगवान संभालते हैं। भक्तमाल में कथा है, किनकी? रैदास जी की। भक्त रैदास, क्या नाम है? जाति से मोची है, जूता सिलने का काम है, जूता सिलते हैं। पर इतने बड़े भक्त हैं कि एक दिन भगवान इनके द्वार पर आए और कहा, सुनो हमें कढ़ी चावल खाना है। भगवान ने कहा रैदास जी से, हमें कढ़ी चावल खाना है। तो रैदास जी ने कहा कि चलो, हमारी पत्नी बहुत अच्छा कढ़ी चावल बनाती है। भगवान बोले तभी तो आए हैं। भगवान रैदास जी के घर जाते हैं, रैदास जी की धर्म पत्नी कढ़ी चावल बनाती हैं और भगवान खाते हैं। भगवान ने कहा रैदास जी आप एक काम करो, हम आपको कुछ देंगे। रैदास जी ने कढ़ी चावल दिया भगवान को, तो भगवान रीझ गए। ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, कढ़ी चावल में खुश हो गए। भगवान ने कहा रैदास जी हम आपको कुछ देना चाहते हैं। क्या? तो भगवान ने पारस मणि दी। पारस मणि जानते हो? लोहे में घिसो
तो लोहा क्या हो जाता है? सोना। रैदास जी ये ले लो। रैदास जी बोले हम क्या करेंगे? बोले तुम जूता सिलते हो, कम पैसा आता है, पैसे की जरूरत ही नहीं है, ये सोना पैदा करेगी पारस। रैदास जी बोले प्रभु इसे ले जाओ, हमारा ये छोटा काम अच्छा है। भगवान ने कहा ले लो, नहीं ले लो, नहीं। भगवान ने कहा अच्छा हम छोड़ के जा रहे हैं। तो रैदास जी की ना झोपड़ी थी घास की, तो रैदास जी ने कहा एक काम करो, आप ऊपर खोस दो। खोस दो मीन्स ऊपर रख दो। तो भगवान जी वो पारसमणि वहां ऊपर खोस के चले गए। साल भर बाद फिर भगवान आए तो रैदास जी जूता ही सिल रहे थे। भगवान बोले वाह, तुम्हारी झोपड़ी में पारसमणि है और तुम जूता सिल रहे हो। भगवान से रैदास जी ने कहा प्रभु हमें धन मत दो, बुद्धि बिगड़ जाती है। हम तो जूता सिल के जो बच जाता है, पत्नी को परिवार को खिलाने पिलाने से जो बच जाता है, तो उससे समाज की सेवा, वो संतों की सेवा करते थे। रैदास जी क्या करते थे? संतों की सेवा। जूता सिल के जो पैसा बचा लेते थे सेवा में। तो भगवान बोले ये पैसे तुम रखो तो ज्यादा सेवा कर पाओगे। बोले नहीं, हमें ज्यादा कम का लोभ नहीं है। एक दिन रैदास जी अपने शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे, तो वहां पर देखा कि वहां सोने की असरपियां पड़ी हैं, मतलब सोने के सिक्के पड़े हैं 2। रैदास जी ने कहा शालिग्राम भगवान से, हे प्रभु आप सोना उगलते हो क्या? चुपचाप रैदास जी सोने की सिक्के ले गए और गंगा जी में डाल आए। दूसरे दिन फिर वो सुलाए भगवान जी को, सवेरे जगाए तो फिर सोने के 2 सिक्के। रैदास जी बोले हे भगवान हमारी बुद्धि खराब करके ही मानोगे? वो दोनों सिक्के ले गए, फिर फेंक आए गंगा जी में। तो अब की बार जब सोए रैदास जी, तो भगवान ने सपने में कहा रैदास जी मैं रोज सोने के सिक्के देता हूं, तो फेंक काहे आते हो? बोले प्रभु हमें जरूरत ही नहीं है। सुनो, हम तुम्हारे लिए नहीं दे रहे हैं, सोने के सिक्के हम तुम्हें रोज देंगे, तो हम उनसे बेचकर, हमारे भक्त लोग बेचारे दुखी हैं, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, हम चाहते हैं कि तुम सबको अन्य क्षेत्र की व्यवस्था करो, सबको पेट भर भोजन पवाओ, हम तुम्हारे लिए नहीं भक्तों के लिए दे रहे हैं। रैदास जी ने कहा ऐसा है तो ठीक है। रैदास जी ने उन सिक्कों से भगवान ने और दिए, तो वो धर्मशालाएं बनवाए, खूब अपना लंगर चला रहे हैं, अन्न क्षेत्र बांट रहे हैं, परंतु वो सिल रहे हैं जूता। वो अपना, वो भैया प्रभु वो आपका काम है, हमारा तो यही है, हम तो जूता सिल के जो कमाएंगे। मतलब कितने ईमानदार हैं कि प्रभु से भी वो कुछ लेना। हम भगवान की भक्ति इसलिए थोड़ी करते हैं कि भगवान हमें कुछ दें, हम तो प्यार करते हैं प्रभु से, बदले में कुछ चाहते थोड़ी हैं। ये तो काम आपका है, आप जानो। ऐसे ही गौरी गोपाल आश्रम में जो हो रहा है गौरी गोपाल भगवान कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। इसलिए भगवान का काम भगवान स्वयं करा लेते हैं, कर लेते हैं। हम व्यर्थ में ही अभिमान करते रहते हैं, हमने किया हमने किया। ये सब अज्ञानवश लोग अभिमान करते हैं। आप और हम कुछ नहीं करते, भगवान सब कराते हैं। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाले, सबकी डोर किसके हाथ में है? इसलिए सुखी होना है, इच्छाएं कम। सुखदेव भगवान ने कहा नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे
सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनां गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनां मन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। हे प्रभु, जो सृष्टि उत्पन्न पालन करने वाले उन भगवान को सुखदेव जी ने नमस्कार किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, चतुश्लोकी भागवत जी का वर्णन हुआ। भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन किया। जब भगवान लीला संपूर्ण करके चले गए तो भगवान विदुर जी को याद करते हैं। ये विदुर जी कौन है? वही जिनके द्वार पर छिलके खाने भगवान विदुरानी के हाथ से छिलके खा रहे हैं। विदुर जी कौन है जानते हो? ये पांडवों के चाचा हैं। ये पांडवों के चाचा हैं। 3 भाई हैं विदुर। विदुर जी कितने भाई हैं? कौन कौन? पांडु, विदुर और सबसे बड़े धृतराष्ट्र। 3 भाई, मतलब दुर्योधन के सगे चाचा हैं। विदुर जी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत भक्त हैं, लेकिन उस दुष्ट दुर्योधन ने विदुर जी की बात एक ना सुनी। जो बच्चे अपने बड़ों की बातें नहीं सुनते, उनका वही हाल होता है जो दुर्योधन का हुआ। बहुत समझाया विदुर जी ने, नहीं माना, निकाल दिया घर से विदुर जी को। जैसे रावण ने विभीषण को निकाला था, ऐसे दुर्योधन ने विदुर जी को निकाला। इसलिए विदुर जी जंगल में रहते थे। इसलिए जब भगवान शांति दूत बनकर आए तो दुर्योधन का 56 भोग नहीं खाया। कहा मेरा निमंत्रण तो विदुरानी जी के यहाँ है, विदुर जी के यहाँ। और भगवान गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्या खाए भगवान? विदुरानी। विदुर नहीं थी विदुरानी। आज हरि आए विदुर घर पाहुणा। आज भगवान पहुना बनकर आए। पहुना जानते हैं? हमारे घर पहुना आए हैं, मीन्स मेहमान। ये सब गांव की भाषाएं हैं। पहुना आए हैं। आज हरि आए विदुर घर पाहुणा। तो विदुर जी थे नहीं, बाजार गए। विदुरानी थी। विदुरानी बेचारी भोली भाली। कन्हैया आए तो देखकर भूल गई सब। वाह प्रभु, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हम जैसे गरीबों की कुटिया में भी आप आते हैं। हे प्रभु, आप तो बहुत बड़े हैं, राजाओं के यहाँ जाते हैं, हमारे घर आओगे हमने सोचा नहीं था। भगवान ने कहा काकी जी हमें बिठाओगी नहीं क्या? अच्छा, बेचारी के घर में बिठाने के लिए ना कोई चौकी तक नहीं थी बढ़िया, कुर्सी वर्सी कुछ नहीं। एक चौकी पड़ी थी, उसे भी जल्दबाजी में उल्टी रख दी। उसके पांव ऊपर, भगवान उसी में बैठ गए। हवा करने लगी अपने पल्लू से। बहुत दूर से आए हैं प्रभु। भगवान ने कहा काकी जी बड़ी भूख लगी। दुर्योधन कह रहा था 56 भोग हैं, सोने की थाली, सोने की कटोरियों में 56 भोग सजाया, गांधारी माँ ने बनाया। भगवान से कहा खाओ खाओ। भगवान ने कहा नहीं खाएंगे। वहां खिलाए खिलाए नहीं खाए और यहाँ मांग मांग के खा रहे हैं। काकी जी भूख लगी, कुछ दे दो। क्या दे दूं? जो बनाया हो। काकी रसोई गई तो वहां साग पक रही थी, भतुए की। काय की साग? भतुआ जानते हो? नहीं, भतुए की साग होती है। अब तो भतुओं की साग लोग खाते हैं। पहले ये भतुआ खेत में जब किसान फसल बोता है ना, तो भतुआ कचरे के रूप में पैदा होता है। किसान उसे हटा देता है। ये जंगली साग है। जंगली साग है। जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि भी इसको खाते थे।
अब जंगल में विदुर विदुरानी तो यही बेचारा सूखा रूखा खाए और भगवान का भजन करें। भतुए की साग, ना तो नमक, ना तो मिर्ची, ना तो मसाला। अब काकी जी ने सोचा कि ये बिना स्वाद की साग कन्हैया को खवाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, बेचारी रसोई से उल्टे पांव लौटाई, क्योंकि उसकी रसोई में केवल भतुए की साग थी, और वो भी बिना छौंका, बिना मिर्ची, बिना मसाला। पानी में उबालती, माटी का बर्तन, माटी के बर्तन में भतुआ कोमल कोमल तोड़ के डाल दिया, पानी डाल दिया, पक गई, दोनों खा के भजन करते भगवान। इतने बड़े भक्त थे विदुर और विदुरानी, गृहस्थ थे, पर भगवान की खूब भक्ति, खूब प्रेम था। इतना प्रेम था कि आज भगवान उनकी कुटिया पर आए हैं। विदुरानी साग को देखकर वापस लौट आई, ना 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 ना, बगीचे चली गई तो वहां फल लगे थे। जंगल में लोग फल वल मेंटेन करते हैं, फल वल लगाते हैं, क्योंकि फलों से ही गुजारा होता है। तो उस समय आम केले का सीजन था, केला, तो केला तोड़कर काकी ले आई और सामने कन्हैया के बैठ गई। माँ भूख बहुत लगी। हाँ हाँ लाला, तेरे ताई में ये केला लेके आई हूँ, पके पके पीले पीले केला। अब काकी बैठी और भगवान को टुकुर टुकुर देख रही है। हमारे कन्हैया कितने सुंदर हैं, इतना सुना तो था, आंखें बहुत सुंदर, गाल बहुत सुंदर, बाल घुंघराले, मुकुट पंख लगा, वाह वाह वाह। काकी देख रही है टुकुर टुकुर, पलके भी नहीं झपका रही है। बोले बाद में झपका लूंगी, ये तो बाद में चले जाएंगे। खुली आंखों, पलके भी नहीं झपकाती, और छिलका छील रही है और फल को फेंकती जा रही है, छिलका पकड़ाती जा रही है। और भगवान भी विदुरानी को देख रहे हैं, भक्त को भगवान और भक्त भगवान को भक्त। भगवान छिलका खा रहे हैं और विदुरानी टुकुर टुकुर देख रही हैं, और भगवान छिलका खा रहे हैं, पर उसका ध्यान ये थोड़ी कि प्रभु क्या खा रहे हैं। भगवान का भी ध्यान नहीं कि मैं क्या खा रहा हूं। भक्त प्यार से जो खिलाए भगवान वो सब खाते हैं। भगवान वस्तु के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। विदुरानी ने भगवान को छिलकों का भोग लगाया, एक छिलका खिलाया, फिर दूसरा छिलका, दूसरा केला तोड़कर उसको छिलका उतार रही है, और फिर देख किसे रही है? प्रभु को। नजरें हट नहीं रही हैं। अब भगवान भी देख रहे हैं, फिर छीलती हैं फल, फिर केला फेंक कर छिलका फिर पकड़ाती है। भगवान दूसरा छिलका खा रहे हैं। तब तक विदुर जी आ गए। अच्छा, विदुर जी बाजार गए थे, उन्हें पता लग गया था कि कन्हैया आने वाले हैं, तो उन्हें पता था घर में कुछ है नहीं। तो वो बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, माखन, मिश्री, मिठाई सब लेके आए। और जब लेके आए तो छिलकों का पता नहीं, फल का ढेर लगा, और भगवान छिलके खा रहे हैं। भगवान के मुंह में लटक रहा छिलका, और विदुरानी बैठी टुकुर टुकुर देख रही है, और कन्हैया भी छिलका खा रहे हैं मुस्कुराते हुए। विदुर जी आए, विदुरानी को हिलाया, अरे भाग्यवान कहां चली गई, क्या हुआ? ये लो भगवान को ये 56 भोग खिलाओ। क्या खिलाया तुमने? देखो फल तो ये रखे हैं केलों के, छिलका कहां है? अब तो होश आया, अच्छा मैंने छिलके खवा दिए। चरणों में गिर पड़ी, काकी प्रभु क्षमा करो, बड़ी गलती हो गई, हम भूल गई कि क्या खिला रही हैं, आपको हमने छिलके खिला दिए, प्रभु बताया क्यों नहीं? भगवान बोले, काकी जी सच बताऊं, पेट भर गया। या तो मैंने शबरी के बेर खाए थे तब पेट भर के बेर खाए, या तो मैंने सुदामा के चावल पेट भर के खाए, या तो आपके छिलकों से आज पेट भर गया। माँ, भगवान का 3 ही बार पेट भरा है मस्त। एक बार शबरी के बेरों से, एक बार सुदामा के कच्चे चावलों से, और एक बार विदुरानी के। भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं। आप भगवान को क्या खिला रहे हैं, क्या भोग लगा रहे हैं, ये मायने नहीं रखता, किस भाव से भोग लगा रहे हैं ये मायने रखता।
विदुर जी ने 56 भोग परोसा, प्रभु को खिलाया। 56 भोग खाते हुए भगवान ने कहा, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। अब विदुर जी और विदुरानी को भगवान ने कृतार्थ किया और भगवान वहां से चले। विदुर जी महाराज को याद किया, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ भाग्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ भाग्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान सबसे ज्यादा प्रेम को महत्व देते हैं। प्रेम से बड़ा भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। भगवान ने कहा, काकी जी जो तुमने बनाया है वो भी खिलाओ। तो साग परोसी फिर सूखी भतुए की, तो भगवान ने साग भी खाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर धर खाई, हो साग विदुर धर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, हो बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वशीभूत भगवान है। अब भगवान की लीला पूरी हुई और जब भगवान द्वारिका से लीला पूरी करके गए तो विदुर जी को याद करते हुए भगवान गए। विदुर जी मैत्रेय जी से कह रहे हैं कि भगवान ये संसार क्यों बनाते हैं। मैया भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? अपने आनंद के लिए। भगवान ने सबसे पहले क्या बनाया आप बताओ भैया? भगवान ने संसार में सबसे पहले क्या बनाया? बेटा ओ छोटू गेम खेल रहे हो, सुनो। भगवान ने संसार में सबसे पहले क्या बनाया? किसे बनाया भगवान ने सबसे पहले? हाँ हाँ किसको? सबसे पहले भगवान की नाभि से कमल निकला। क्या निकला? जोर से क्या निकला? बेटा फिर कमल में कौन आया? हाँ, सबसे पहले भगवान ने कमल के बाद ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को प्रकट किया अपनी शक्ति से। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार।
चारों से कहा सृष्टि करो, चारों 5 साल के रहेंगे, ऐसा उन्होंने वरदान मांग लिया। इसलिए सनकादि सदा 5 साल के रहते हैं सबके बाप, पर रहते छोटे से 5 साल के बच्चे। फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शंकर जी का जन्म हुआ। कहां से? शंकर जी का जन्म कहां से हुआ? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से, यहां से शंकर जी का जन्म हुआ ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ कमल से, कमल प्रकट हुआ भगवान की नाभि से। भगवान नारायण ही मूल है भागवत जी के अनुसार। फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, 10 प्रकार की सृष्टि रची। पहली सृष्टि महत तत्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, मन और देवताओं की, 5वीं अविद्या की, 6ठी 7वीं वृक्षों की, 8वीं पशु पक्षियों की, 9वीं मनुष्य की, 10वां देवता पितर असुर गंधर्व अप्सराएं इत्यादि 10वीं सृष्टि। ब्रह्मा जी की 10 सृष्टि है, हम 9वीं सृष्टि हैं। हम ब्रह्मा जी की पहले मनुष्य बने, बाद में देवता बने। पता है आपको? क्योंकि देवता वही तो बनेगा जो यहां से पुण्य करके जाएगा। तब तक सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए भगवान ही सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट हो गए थे ताकि सृष्टि चले। इसलिए सूर्य को नारायण कहते हैं क्योंकि भगवान ही सूर्य हैं। फिर 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 6 ऋतुएं बनाए, 12 महीने बनाए, है ना? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अघन, पूष, माह, फागुन। हाँ या ना? 12 महीने, 2 पक्ष बनाए, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। 30 दिन बनाए। महीने में कितने दिन? 30 दिन। घड़ी, घटी, पल बनाया, लव बनाया। कितने लव का कितना पल, कितने पल का कितनी घटी, कितने घटी का कितना। हमारे यहां घड़ी होती है, 1 घड़ी, आधे घड़ी। मुहूर्त होता है, मुहूर्त होता है। हमारे यहां क्या क्या होता है? 1 घड़ी मतलब 24 मिनट। 24 मिनट की 1 घड़ी, 48 मिनट की 2 घड़ी। ऐसा पूरा भागवत जी में पूरा क्रम है कि गणना किस तरह से हुई, सेकंड कैसे बना। 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा। 1 सेकंड कितने पॉइंट का होता है? 5। हाँ? 1 सेकंड में कितने पॉइंट होते हैं? हाँ? 1 सेकंड कितने पॉइंट का होता है? मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी, मतलब क्या हो सकता है? अरे भाई, आपके मोबाइल पर ये सब चीजें हैं। 100 पॉइंट का 1 सेकंड होता है। 100 बार तेजी से नंबर बदल जाते हैं तब 1 सेकंड होता है। हाँ या ना? 100 पॉइंट का 1 सेकंड। हाँ या ना? जो मशीनें चलती हैं वो किस गति से चलती हैं? 1 सेकंड में कई बार राउंड मार लेती है ना मशीन, तब ना उसकी गति बढ़ेगी। तो 100 पॉइंट होते हैं 1 सेकंड में।
60 सेकेंड का 1 घंटा, ऐसे ये सारी क्रम हमारी संस्कृत भाषा में जब ब्रह्मा जी ने बनाया तो भागवत जी में सारा कुछ लिखित में है। पुराने जमाने की घड़ी क्या थी, आज के 200 साल पहले टाइम कैसे देखते थे बताओ? आज के 200 साल पहले समय कैसे देखते थे? सूर्य के प्रकाश से, रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश से, तारों के होने से। अच्छा बादल हो, बारिश का मौसम हो, ना सूर्य हो ना रात्रि को तारा चांद हो, फिर कैसे देखते थे? बोलो। बहुत बड़ा विज्ञान है ये मत समझ लेना कि पहले के लोग समय नहीं जानते थे, जानते थे। पूरी काल गणना थी। यदि समय नहीं जानते थे तो क्यों लिखा है कि राम जी ठीक 12 बजे प्रकट हुए? समय था तब ना बोला जाता है 12 बजे प्रकट हुए। त्रेता में भी समय की गणना थी ना, समय की गणना थी, इसलिए राम का 14 साल का वनवास, वरना कैसे पता लगते कि 14 साल हो गए कि नहीं हुए? कैसे पता लगता था कि 12 साल का पांडवों का वनवास और 1 साल का पांडवों का अज्ञातवास? मतलब पूरी गणना थी। कैसे थी? समय कैसे देखते थे पहले के लोग बताओ? शंकर जी के ऊपर जो घड़ा रखा जाता है, पानी टपकता हुआ, वो उस जमाने की घड़ी थी। वो उस जमाने की क्या थी? पूरा हमारा हिंदू सनातन धर्म साइंटिफिक है। शंकर जी के ऊपर जो घड़ा रखा जाता है, जो पानी टपकता है, वो एक्चुअल में क्या है? घड़ी उस जमाने की। सूर्य अस्त, सोचिए आज का 100 साल पुराना पंचांग देखिएगा। 100 साल पहले तो नासा भी नहीं था, ना कोई सैटेलाइट थी, ना कोई विज्ञान का नामो निशान था। 100 साल पुराना पंचांग आपको मिल जाएगा। 100 साल पुराना पंचांग देखिएगा, उसमें ये लिखा होता है कि आज की तारीख में कितने बजे सूर्य उदय हुआ और कितने बजे सूर्य अस्त हुआ। हमारे यहां सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय होता। सोचिए ये कैसे पता लगता है कि इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड में सूर्योदय होगा? ये दुनिया को पहले पता नहीं था, ये केवल भारत के लोग जानते थे। भारत में ही पंचांग होता था और उस पंचांग को आप 10 रुपए में खरीद लो, 50 रुपए में खरीद लो, आपको घर बैठे पता चल जाता था। और पंचांग में ये समय लिखने वाले जो रिसर्च करते थे, उन्हीं का नाम ऋषि होता था। ये ऋषि परंपरा रही हमारे भारत में। रिसर्च करने वाले को हमारे भारत के ऋषि मुनि सूर्य और चांद की गति को जानते थे। नहीं जानते थे तो ये कैसे पता लगता था कि फलानी तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा? विज्ञान तो आज से आया ना साहब। नासा का गठन कब हुआ? लगभग 1900 आप ये मान लो 30 के बाद, 30, 34, 35 में हुआ। जितना मुझे ज्ञान है, कुछ आगे पीछे हो सकता है। 1930 के पहले कोई नासा नहीं था, हाँ या ना? कोई विज्ञान की तकनीक 1903 में विमान बना सबसे पहले, राइट ब्रदर्स ने बनाया। उसके पहले 1885 में भारत के वैज्ञानिक हुए दलपदे जी, जिन्होंने विमान बना दिया था। उसी ड्राइंग को राइट ब्रदर्स ने कॉपी कर ली। चूंकि देश गुलाम था, अंग्रेजों ने ड्राइंग ले जाके उनको पकड़ा दी। ये सब हिस्ट्री है, लिखित में है। हम कोई ऐसे लाठियां नहीं फेंक रहे हैं, सब हिस्ट्री बोल रहे हैं भारत की। हमारे यहां पूरा विज्ञान था। जब साइंस नहीं एक्टिव था, जब साइंस नहीं एक्टिव था, तब भी हम भारत के लोग ये जानते थे कि सूर्य की गति क्या है।
चंद्रमा की गति क्या है? पृथ्वी गोल है कि चपटी है? जरा बताओ, पृथ्वी गोल है कि चपटी है? बताओ, आपको किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? किसने बताया? बोलो। अरे भाई, पृथ्वी गोल है। एक वैज्ञानिक ने जब सबसे पहले बोला कि पृथ्वी गोल है, तो लोगों ने उसे मरवा दिया था कि तुम गलत कह रहे हो। सारी दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। हिंदुओं के ग्रंथों को आप छोड़ दो तो सारे अन्य लोगों के धर्म की पुस्तकों में यही लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। पता है आपको? वेद पुराणों के अतिरिक्त, हिंदुओं के अतिरिक्त सबकी पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में यही लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। लेकिन हिंदू जब कहता था कि पृथ्वी गोल है, तो लोग कहते थे तुम गलत कह रहे हो, गोल कैसे हो सकती है? लेकिन जब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से देखा ऊपर से, तो पता लगा कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। तुम सैटेलाइट से देखने के बाद ये माने हो कि पृथ्वी गोल है। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही देख रखा था। इसलिए हमारे भागवत जी में एक विषय है, भूगोल। क्या विषय है? भूगोल नाम ही है, भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल। हमारे यहां भागवत जी में हजारों साल पहले लिख दिया ऋषियों ने कि पृथ्वी का आकार गोल है। उसी को विज्ञान ने स्वीकार किया। तो हमारे वेद पुराण साइंटिफिक है, इसलिए हमारे यहां ऋषि होते हैं। कौन होते हैं? ऋषि किसे कहते हैं? जो रिसर्च करें हर चीज पर। जैसे वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। वैज्ञानिक भी क्या कर रहे हैं? रिसर्च। तो बस वो रिसर्च करके पता लगाते रहते हैं। ऐसे हमारी ऋषि मुनियों ने सब कुछ रिसर्च करके पता लगाकर लिख दिया। अब तुम्हें केवल पढ़ने की देर है, लेकिन तुम पढ़ भी ना पाए अपने धर्म ग्रंथों को। सब कुछ लिखा है। पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है बताइयो जरा? लगभग 14 अरब किलोमीटर, लगभग, जो साइंस ने अपना दिया हिसाब किताब। वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब यहां योजन शब्द आया कि पृथ्वी से भानु मतलब सूर्य कितना दूर है? बोले युग सहस्त्र। अब ये 1000 युग का गणित निकाल लो कि एक युग की आयु कितनी, ऐसे फिर 1000 युग का कितना टाइम पीरियड, और उससे पृथ्वी की दूरी आपको निकल के आ जाएगी। एक लाइन में समझा दिया, जो वैज्ञानिकों ने करोड़ों खर्च करके बताया। सूर्य कैसे दिखते हैं? पास से देखने में सूर्य कैसे दिखते हैं बताओ? अभी कोई विज्ञान तो वहां पहुंचा नहीं, पर विज्ञान का अनुमान है कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा सूर्य है। सूर्य का आकार कैसा है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा सूर्य दिखता है। ये बात विज्ञान ने कही। वेद पढ़िएगा, यही बात हमारे वेदों में लिखी है कि सूर्य कैसे है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा ही है। सब कुछ लिखा है, जो आप कहोगे पहले लिखा है। मेडिकल साइंस, स्त्री के पेट में बेटा है कि बेटी, ये पता लगता है कब? तीसरे महीने में। कपिल देव जी माता देवहूति को यही समझाते हैं कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो बच्चे के पेट में तीसरे महीना ही उसका स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। ये लिखा, अभी मैं आप कहो तो भागवत जी में बता सकता हूं, लिखा। हजारों साल पहले कपिल देव जी ने ये बातें कह दी, जो मेडिकल साइंस आज कह रहा है। कुछ नया नहीं कह रहा है कोई। बस समस्या तो ये रही
कि आपको अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं था। सूर्य की गति हमारे यहां 12 साल में एक उत्सव होता है भारत में। बताओ क्या? हमारे यहां हर 12 साल में कुंभ लगता है। 12 साल में ही कुंभ क्यों लगता है ये बताओ। अच्छा बताओ, ये कुंभ कब से लग रहा है? कब से लग रहा है? बोलो। लाखों साल से। बोलो हां। कब से लग रहा है? लाखों साल से कुंभ लग रहा है। और कुंभ सबसे बड़ा विज्ञान है। 12 साल में ही कुंभ क्यों आता है? चलो बताओ। क्योंकि बृहस्पति का एक चक्कर 12 साल में पूरा होता है। बृहस्पति का एक चक्कर साइंस उठा के देखिएगा। देखिए सौरमंडल और ग्रह, कौन सा ग्रह किसकी कितने दिनों में परिक्रमा करता, देखिए सब मिल जाएगा। जो विज्ञान आज कह रहा है कि बृहस्पति 12 साल में एक परिक्रमा पूरी करते हैं, जो आज तुमने कहा वही तो हम करते आए हैं। जब गुरु की एक परिक्रमा पूरी होती है तब एक कुंभ लगता है भारत में। देखिए कितना साइंस। बात समझ में आई? हमारे यहां साइंस कितना गहरा है, सबके पीछे कारण है। अब क्या क्या आपको समझावें हम। भारत को अनपढ़ों का देश कह करके अंग्रेजों ने, मुगलों ने बदनाम किया है। सारी दुनिया को पढ़ाने वाला ही भारत था। आज दुनिया जो 2.5 अक्षर पढ़ पाई है वो भारत नहीं पढ़ाया है। एक बात और बता दूं, कोई ज्यादा बोले तो बोला करो। इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल कब बना? बताओ। नहीं, इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल बना 1812 में। पहला स्कूल बना। आप गूगल पर देखिएगा, 12 या 9, 1809 या 1812 यही तारीख है। सोचिए, जब इंग्लैंड में पहला स्कूल बना उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल की स्थापना हुई उस समय भारत में कितने गुरुकुल एक्टिव थे? जोर से, जोर से। 7। अब आप बताओ कि अनपढ़ कौन है? पर चूंकि जो गुलाम हो जाता है ना, उसकी फिर सुनने वाला कोई नहीं होता। भारत का यह दुर्भाग्य रहा कि भारत गुलाम हो गया। और गुलाम होने का मूल वजह बताओ। आप कितने लोग बताओगे गुलामी क्यों, भारत को गुलाम क्यों बनाया अंग्रेजों ने और मुगलों ने? बताओ क्या वजह थी? उत्तर दो। हां, भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि भारत के लोग आपस में लड़ते हैं। भारत के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में लड़ जाते हैं। अरे तुम चारों भाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन है? चारों एक बाप की संतान है। बताओ ब्राह्मण का पिता कौन है? फास्ट। ब्राह्मण का पिता भगवान। ब्राह्मणोस्य मुख, भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। अच्छा, क्षत्रिय का पिता कौन? जोर से। भगवान। भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ। वैश्यों का पिता कौन? भगवान। भगवान की जंघाओं से वैश्यों का जन्म हुआ।
और शूद्रों के पिता कौन? भगवान। चरणों से भगवान के शूद्रों का जन्म हुआ। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद मंत्र है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। तो चारों का बाप एक, चारों का बाप एक, पिता परमात्मा। जब एक बाप की संतान हो तो तुम चारों भाई हो, तो चारों भाइयों की तरह क्यों नहीं रहते आपस में मिलजुल करके? जब जब लड़ोगे, जब जब भारत लड़ा, तब तब भारत बटा, विभाजन हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गए भारत के। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका। कितना बड़ा था भारत। क्यों हुआ टुकड़ा? क्योंकि हम लड़ते रहे। हमारी लड़ाई का फायदा मुगलों ने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। कब तक लड़ोगे? और जब जब लड़ोगे तुम्हारा नाश होगा। इसलिए आपस में लड़ो मत। क्या मजाल मुगलों और अंग्रेजों की। जगाया था चाणक्य ने, सिकंदर आ गया है, नंद जाग जा, सेना तैयार कर। लेकिन वो नंद ने अपमान करके चाणक्य को ही निकाल दिया। पोरस ने लड़ाई की थी सिकंदर से, पर धोखेबाज गद्दार था वो सिकंदर, है ना। उसने कुल मिलाकर जो गुलामी हुई, आपस के झगड़े से एक राजा दूसरे राजे से लड़ा, बात खत्म। मत लड़ो। परिवार में कोई लड़ाए मत लड़ो, लड़ो ही मत। भारत सारी दुनिया को पढ़ाने वाला देश था। सबसे बड़ी नालंदा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था उस जमाने का। दुनिया यहां पढ़ने आती थी। कृष्ण के जमाने में उज्जैन शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, जहां भगवान कृष्ण पढ़ने गए। और त्रेता में वशिष्ठ जी का सबसे बड़ा विद्यालय था, जहां दुनिया के लोग वशिष्ठ जी के पास पढ़ने आते थे। राम जी पढ़ने गए। तो सबसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमारे भारत में प्रमाण के साथ है। राम जी पढ़ने कहां गए? वशिष्ठ जी के पास। और श्री कृष्ण पढ़ने उज्जैन। बोलो हाँ। उज्जैन उस जमाने में शिक्षा का केंद्र था। काशी शिक्षा का केंद्र, काशी, हाँ या ना। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वहां VHU की स्थापना की, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। बोलो हाँ। तो हमारे यहां शिक्षा थी ना, पर हमारी शिक्षा ऊंची थी, लोगों की समझ में जल्दी नहीं आती। गुलाम हुए तो हमारी शिक्षा ही खत्म हो गई। अब पढ़ तो रहे हो, पहले पढ़ते थे मां मंदिर का, अब पढ़ते हो मां मछली का। पहले पढ़ते थे गा से गणेश, अब पढ़ते हो गा से गधा। तो अब गधा पढ़ोगे तो गधा ही बनोगे। ये शिक्षा रह गई है। पहले गणेश की शिक्षा थी, गा गणेश का, है ना। और अब क्या है? गा से गधा, मां से मछली, जबकि था मां से मंदिर। अब गधा पढ़ोगे। अब दिन भर बच्चे क्या, कुत्ता बिल्ली, DOG डॉग, डॉग कुत्ता, CAT कैट, बिल्ली कुत्ता, बिल्ली कुत्ता बिल्ली याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं बच्चे? कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली। इसलिए संस्कार भी कुत्ता बिल्लियों वाले। लिविन में क्या है? कुत्ता ही बिल्ली तो है, हाँ? चलो, बड़ी क्षति हुई शिक्षा की। मीरा के पद किसको याद हैं? किसी को नहीं, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया। सूरदास जी के पद किसे याद हैं? किसी को नहीं, पढ़ाया ही नहीं गया। रैदास के पद किसे याद हैं? पढ़ाया ही नहीं गया। महाराणा प्रताप शिवाजी कौन है? पोरस। पोरस कौन है?
बताओ पोरस के बारे में जानते हो? पंजाब प्रांत का एक राजा है पोरस, जो बहुत श्रेष्ठ राजा थे, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी और जीती। सिकंदर डरता था पोरस से, वो तो छल कपट करके सोते सोते मार देता था। अब आपको सोते में कोई मार दे तो बहादुरी नहीं है, कायरता है। ऐसे ही छल से पोरस को मार दिया और वो बन गया कि जो जीता वही ऐसा खाक सिकंदर। तुमने छल से लड़ा है भाई, भारत धर्म से लड़ता है। किससे? हमारे यहां युद्ध होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म युक्त युद्ध होना चाहिए, अधर्म युक्त युद्ध। हमारे यहां सब अधर्म से लड़के जीत गए, हाँ या ना? इसलिए भारत के राजाओं का इतिहास पढ़ो, भारत की वीरांगनाओं का इतिहास पढ़ो, भगवान राम कृष्ण को पढ़ो, अपने वेद पुराणों को खोलो, गीता भागवत खोलो, पढ़ो। आपकी संस्कृति आपका आवाहन कर रही है। जाओ अपने भारत को पहचानो। आपका भारत धर्म ग्रंथों में मिलेगा। आपका भारत कहां मिलेगा? जोर से, धर्म ग्रंथों में। जो धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ता वो भारत को जानता ही नहीं। परिचय कराओ बच्चों का मूल भारत से, भारत की संस्कृति से। विज्ञान बहुत आज ही है ऐसा नहीं साहब, मैं कितनी बातें आपको बता सकता हूं विज्ञान से जुड़ी। लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। लो, अब आप न्यूटन को पढ़ रहे हैं कि एप्पल गिरा और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो गया। भाई, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे वेदों में पहले ही से है। चलो एक प्रश्न पूछूं, उत्तर देना। भगवान श्री कृष्ण ने जो नारायणी सेना दी थी दुर्योधन को, बोलो हाँ, वो नारायणी सेना अमर सेना थी, मर तो सकती नहीं थी। और पांडवों ने युद्ध जीत लिया, तो बताओ वो सेना जो मर नहीं सकती थी वो कहां गई? रावण के पास अमर सेना थी, मरती नहीं थी, कहां गई? उस सारी सेना को हनुमान जी ने फेंका ऊपर, उतना ऊपर फेंका जहां से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खत्म हो जाता है। फिर ऊपर की चीज नीचे, वहां फेंका। भीम भैया ने नारायणी सेना को ऊपर फेंका और वहां हनुमान जी ने रावण की सेना को ऊपर फेंका था। जो अमर लोग थे ऊपर फेंक देते थे, ऊपर ही रहो, जाओ ऊपर ही अमर रहो। उस स्थान में पहुंचाते थे जहां से वो नीचे ना आ सके। तो अब बताओ, हनुमान जी और भीम यदि ये सिद्धांत ना जानते कि कितनी दूरी तक गुरुत्वाकर्षण है और कितनी दूरी से खत्म है, ये सिद्धांत ना जानते तो क्यों फेंकते? और ये सारी बातें हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, तो हम कैसे मान लें कि न्यूटन से आया? ये तो पहले ही से था, हाँ या ना? एक छोटी बात और कहूं, सुनो। जीरो किसने दिया? शून्य और दशमलव। हाँ, जोर से। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या दिया? शून्य और दशमलव। हाँ या ना? अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि क्या आर्यभट्ट के पहले शून्य नहीं था? शून्य ना होना मतलब 9 तक गिनती होना। क्या आर्यभट्ट के पहले 10 नहीं था? क्या 11 नहीं था? क्या 12 नहीं था? क्या 13 नहीं था? क्योंकि शून्य जब तक ना होगा तब तक 10 ना होगा। शून्य ना होगा तो 11 ना होगा। बोलो हाँ, क्योंकि 10 ना होगा तो 11 ना होगा। बोलो हाँ। तो मुझे आप लोग उत्तर दो कि क्या आर्यभट्ट के पहले क्या 10 अंक 10 संख्या नहीं थी? उत्तर दो। थी। तो फिर आर्यभट्ट ने क्या दिया? आर्यभट्ट भारत के हैं,
कहां के हैं? भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। आर्यभट्ट ने शून्य दिया है साहब, लेकिन वो शून्य कैसा है? अब कोई कहे कि आर्यभट्ट जब आए तो अंक 10 आया, उसके बाद ही 10-11 चालू हुआ ना। पहले भी 10वीं तिथि थी, पहले भी आर्यभट्ट के पहले भी एकादशी थी। बोलो हां, पूर्णिमा थी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या थी। बोलो हां। मैया, ओ पंचायती मैया, देखो कितना मस्त चल रही है पंचायत। कर लो कर लो, हाँ हाँ, और कर लो मेरी माँ। पंचायत करनी तो आए अपन। अच्छा सुनो, तो क्या तिथियां पहले नहीं थी? उत्तर दो। बावन भगवान का जन्म किस तिथि में हुआ? उत्तर द्वादशी। तो बावन भगवान पहले आए कि आर्यभट्ट पहले आए? तो वामन भगवान यदि पहले आए तो वो तो आए ही द्वादशी में। द्वादशी मतलब 12, द्वादश मतलब 12, और 12 तब आएगा जब 10 होगा और 11 होगा तब 12 होगा। तो फिर समस्या। अब आप लोग बताओ कि आर्यभट्ट ने जो 0 दिया वो कैसा दिया? आर्यभट्ट ने जो 0 दिया था वो लिखित में दिया था। पहले था अंक, लेकिन मुंह जबानी था। 10वीं, एकादशी, द्वादशी तिथियां इस गिनती के संस्कृत के रूप में था। संस्कृत भाषा थी ना, प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। तो पहले तिथियां तो थी एकादशी, द्वादशी, पर पहले लिखित में नहीं था। तो जो आर्यभट्ट ने शून्य दिया वो लिखित में दिया, आकार दिया, गोल सर्कल बनाया, ये शून्य लिखित में दिया। पहले लिखित में नहीं था, पर तिथियां पहले थी। हमारा काम कुछ भी रुका नहीं था आर्यभट्ट के बिना। आर्यभट्ट जी आए, उन्होंने शून्य दिया, लिखित में दिया। उस हिसाब से ये आगे बढ़ी चीजें समझ में आई। 10-11 तो पहले भी था। बात समझो ना, पहले वेदों को लिखा नहीं जाता था, पुराणों को लिखा, पहले लोग याद करते थे। आपको पता है पहले लिखने की परंपरा नहीं थी। पहले लिखने की परंपरा, वेदों का नाम है श्रुतियां। इन्हें सुना जाता था और सुन के याद किया जाता था। गीता, भागवत, पुराण पहले के विद्यार्थी क्या करते थे? सारी विद्याएं सुन के याद करते थे। लिखने का कोई झंझट। लिखा होता तो मुगलों ने सारा जला तो दिया था नालंदा। सारे लिखने पर भरोसा करते तो जला देंगे, पुस्तकें खत्म। इसलिए पहले के लोग लिखित पर नहीं, कंठ कर लेते थे, याद कर लेते थे। जला दो, हम फिर लिख लेंगे। इसलिए पहले लिखित नहीं, मौखिक था। बाद में शिलालेख आया। क्या आया? पत्थर पर लिखना शुरू किया। किस पर? पत्थर पर। फिर भोजपत्र आया, भोजपत्र पर लिखना स्टार्ट किया। फिर कागज आया। फिर क्या आया? कागज पर लिखना स्टार्ट हुआ। तो लिखने की परंपरा ये समझो कि 1000 साल से है, और ले लो तो 1500 साल से है। हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी, वो शिलालेख था, पत्थर पर लिखी थी। पहले बहुत सारे पुराने वेद पुराण, मतलब बहुत सारी अच्छी बातें शिला पर, पत्थर पर उकेरी जाती थी, शिलालेख बोलते थे।
हाँ, पहले मंदिरों में शिलालेख में गीता लिखी जाती थी, रामायण लिखी जाती, पन्नों पर नहीं। तो ये पुरानी, मतलब हजारों साल पुरानी हम बात कह रहे हैं। तो हमारा भारत पहले इतने विद्वान थे, पूरी चीजें कंठ कर लेते थे, पूरा सारा। पहले क्या था? द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। जैसे 2 वेद याद हो वो द्विवेदी, 3 वेद याद हो त्रिवेदी, 4 वेद याद हो चतुर्वेदी। वेद याद करने वाले अलग होते थे, जरूरत पड़ने पर वो वेद, मतलब कितनी हमारे ऋषियों ने सब परंपरा बचाई रखी। कोई वेदांत याद करे तो वेदांती, ऐसा था भारत का पहला प्राचीन भारत। लेखन कार्य बाद में, जब लेखन कार्य चालू हुआ तब फिर इस प्रकार की जरूरत पड़ी कि अब 10 कैसे लिखें। जब लेखन कार्य का चालू हुआ तो समस्या आई कि भाई अब 10 कैसे लिखें। तो 10 लिखने के लिए एक तो था, फिर आर्यभट्ट ने 0 रख दिया बाद में, ये हो गया भैया काम। तो मौखिक था, जब लेखन स्टार्ट हुआ तो आर्यभट्ट का सहयोग लिया गया, शून्य के रूप में, दशमलव के रूप में। बोलो हाँ, किस किस को बात समझ में आ गई? आ गई? क्या आया बेटा? ये आप लोगों के काम की बातें हैं। कोई आपसे सवाल कर ले कि आर्यभट्ट के पहले 10 नहीं था क्या, तो आप बता सकते हो। था, मौखिक था, लेखन में नहीं था। ठीक बा मैया, अब सो जाओ आप। तो जितनी बातें हम बता रहे हैं वो आज के नौजवान बच्चों के बहुत उपयोग आने वाली बातें हैं। इस प्रकार मनु और शत्रुपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की। मनु शत्रुपा आए तो 12 भगवान आए, पृथ्वी की स्थापना की और पृथ्वी को स्थापित कर दिया। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए, माता देवहूति के यहाँ कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। करदम जी की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ। माता सती, सती वो सती जो शिवजी की पत्नी है। एक बार माता सती को राम पर संदेह हो गया, ये कैसे भगवान है? यदि भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। तब भगवान शंकर ने समझाया कि ये भगवान है, पर माता सती ना मानी और परीक्षा लेने गई और परीक्षा में पास हुई या फेल? जोर से फेल हो। क्या बनकर गई? क्या बनकर गई बेटा? सीता। और पूरा 0 नंबर लेके आई, फेल हो गई। राम जी ने पहचान लिया, माता जी आप भोलेनाथ कहाँ हैं? राम जी ढूंढ रहे हैं सीता। अच्छा बताओ, राम भगवान है क्या? ये भैया उत्तर दो, राम भगवान है? हाँ या ना? तो ये बताओ, यदि राम भगवान है तो रावण उनकी पत्नी चुरा लिया, तो भगवान थे राम, तो उन्हें पता क्यों नहीं लगा कि मेरी पत्नी किसके पास है? क्यों नहीं पता लगा? भगवान को तो सब पता होता है। बेटा बताओ, क्यों नहीं पता लगा? हाँ, तो रावण को भगवान थे तो यहीं से मार देते तुरंत। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, क्यों नहीं पता लगा? बेटा बताओ, चश्मा वाले भैया, बेटा बताओ। क्योंकि राम जी मनुष्य बनकर आए हैं और लीला मनुष्यों सी कर रहे हैं। वो भगवान की क्या थी? लीला। यदि डायरेक्ट राम जी रावण को मार देते तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, शबरी के बेर खाना, ये लीलाएं कैसे समाज तक आती? तो इन लीलाओं को प्रकट करना था, इसलिए राम जी पागलों की तरह लीला, हे सीता कहाँ हो?
शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान है। माता सती को संदेह हो गया, ये भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। परीक्षा लेने गई सीता बनकर, फेल होके आ गई। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। वह सती अपने पिता के यज्ञ में गई और वहां जब अपमान देखा अपने पति का तो योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। सती मां का शरीर जलता हुआ शंकर जी लेकर दौड़े, जहां जहां वो अंग गिरा एक एक शक्ति पीठ तैयार हो गई, 52 शक्ति पीठ। वही सती पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह हुआ। अच्छा ये बताओ कि दक्ष के यज्ञ में सती ने अपने पति का अपमान क्यों देखा? क्योंकि एक बार दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। भरी सभा में शंकर जी उठकर खड़े नहीं भये, इस बात से दक्ष ने खूब गालियां दी। शंकर जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और शंकर जी तो कर्पूर गौरम करुणावतार, करुणा के अवतार, वो सबका भला चाहते हैं, वो किसी का बुरा। पर जब माता सती का परित्याग, माता सती जल गई तो शिव को गुस्सा आया, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया, बकरे का सिर लगाया और बाद में वो यज्ञ पूरा हुआ और शिव पार्वती